तो आज हमने पास्ट परफेक्ट टेंस जो है इसको सीखना है। तो इसके लिए सबसे पहले जो है इसकी पहचान हमें पता होनी चाहिए। तो उर्दू में इसको कहते हैं फ़ेल माजी मुकम्मल। तो इस टेंस के जुमले के आखिर में चुका था, चुके थे, चुकी थी या दिया था, लिया था, किया था, इस तरह के अल्फाज जो आते हैं। तो अगर आप देखें तो ये वर्ब में अलिफ छोटी ए बड़ी ए के साथ था वगैरह भी आ जाता है, चुका था, लिया था के अलावा। तो जो काम माजी में मुकम्मल हो चुका होता है वहाँ पर उसको हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। और इसमें बाद दफ़ा ऐसे सेंटेंस भी आते हैं जिसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट जो परफेक्ट टेंस है वो मिलके जो है पूरा सेंटेंस बनाते हैं। तो इंग्लिश में कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, तो आपने हेल्पिंग वर्ब जो है हैड लगाना है। हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें यूज़ होगी। जो सवालिया जुमले हैं उसमें आपने हैड के साथ नोट लगा देना है और बाकी सारा मेथड जो है वही होगा। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है उसमें हमने सब्जेक्ट से पहले जो है वो हैड ले आना है और बाकी सेंटेंस जो है उसी तरह होगा। और फोर्थ जो टाइप है उसमें अगर पहले का लफ्ज़ आएगा किसी भी सेंटेंस में तो वहाँ पे हम बिफोर लगा दें और बाद में जो है उसमें के लिए आफ्टर लगा देंगे। इसके अलावा उन जुमलों में तो या तब जो है वो भी यूज़ हो रहा होता है उर्दू में, लेकिन इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो वहाँ पर हमने इसके लिए कोई वर्ड यूज़ नहीं करना है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने तुम्हारा ख़त पहले दे दिया था। अब देखें इसके आखिर में दिया था आ रहा है तो उसको देख के हमें पता लग गया ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो मैं के लिए आई होता है, आई और हैड आपने सब में यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। आई हैड पहले ही, ऑलरेडी तो हो गया आई हैड ऑलरेडी। तो वर्ब की हमने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। देने के लिए गिव होता है, उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी गिवन। आई हैड ऑलरेडी गिवन तुम्हारा ख़त योर लेटर। तो आई हैड ऑलरेडी गिवन योर लेटर। उसके आने से पहले मैं चला गया था। तो पहले वो ऐसा करेंगे जो एंड पे मैं चला गया था। देखें इसको देख के पता लगता है पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो होगा आई हैड गॉन, पहले के लिए बिफोर आ गया तो आई हैड गॉन बिफोर। उसके आने से पहले, उसके आने से पहले उसके लिए ही आ गया और आने के लिए केम, कम होता है सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे केम आ जाएगा, बिफोर ही केम। उसके आने से पहले मैं चला गया था, आई हैड गॉन बिफोर ही केम। तो इसमें देखें बिफोर से पहले वाला जो हिस्सा है उसमें आपने हैड लगाया और थर्ड फॉर्म लगाई है। बिफोर के बाद आपने जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है। तो उसके आने के लिए हमने ही केम लिखा है, केम जो है सेकंड फॉर्म और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। तो सेंटेंस बन गया आई हैड गॉन बिफोर ही केम। नेक्स्ट, खाना खाने के बाद वो खेलने चला गया था। बाद के बाद देखें आप, वो खेलने चला गया था। तो खाना खाने के बाद वो खेलने चला गया था। ही वेंट टू प्ले, वो खेलने चला गया। आफ्टर ही हैड ईटन द फूड, खाना खाने के बाद। ये दूसरे तरीके से भी हो सकता है, ही हैड गॉन टू प्ले। बाद के बाद देखें चला गया था आ रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस तो वहाँ पे आएगा हैड के बाद थर्ड फॉर्म। दूसरा मेथड हो सकता है ही हैड गॉन टू प्ले आफ्टर ही एट द फूड। तो फिर आफ्टर के बाद
हम यूज़ कर लेंगे पास इंडेफिनिट टेंस। तो दोनों तरीके से ये ठीक है। प्रिंसिपल के आने से पहले चपरासी ने घंटी नहीं बजाई थी। तो आखिरी हिस्सा है, चपरासी ने घंटी नहीं बजाई थी, उसको हम शुरू में लिख लेते हैं। द पियन हैड नॉट रंग द बेल। प्रिंसिपल के आने से पहले, बिफोर द प्रिंसिपल केम। तो पहले हिस्से में आपने हैड और थर्ड फॉर्म लगाई है, और बाद वाले हिस्से में बिफोर के बाद जो है आपने सेकंड फॉर्म यूज़ की है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। क्या माली के आने से पहले लड़के भाग गए थे या हैड द बॉयज़ रन अवे। ये पहले के बाद जो सेंटेंस है, लड़के भाग गए थे। हैड द बॉयज़ रन अवे बिफोर, माली के आने से पहले, बिफोर द गार्डनर केम। तो इसमें भी ऐसा ही किया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैड को हम शुरू में ले आए हैं और हैड द बॉयज़ रन अवे ये हिस्सा जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का है। फिर बिफोर के बाद जो हिस्सा है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, वहाँ पे हमने कम की सेकंड फॉर्म केम यूज़ की है। वालिद साहब के आने से पहले तुम क्यों सो गए थे। तो ये वाई से स्टार्ट होगा, क्योंकि क्यों आ गया। तो वाई, व्हेन, वेयर, विच, वाई, हाउ, इस तरह के वर्ड आ जाएं तो सबसे पहले वही यूज़ होते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। तो वाई हैड यू स्लेप्ट, तुम क्यों सो गए थे। बिफोर द फादर केम, वालिद साहब के आने से पहले। तो इसमें भी हमने बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ किया और बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया। तो ये मिलके बनता है पूरा सेंटेंस। मोहन के आने से पहले मैं खाना खा चुका था। आई हैड टेकन फूड, मैं खाना खा चुका था। बिफोर मोहन केम, मोहन के आने से पहले। तो उसमें भी हैड और थर्ड फॉर्म यूज़ की है, और बाद में बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म यूज़ किया। ख़त लिखने के बाद वो सो गया था। ही स्लेप्ट आफ्टर ही हैड रिटन द लेटर। तो वो सो गया था हमने पहले बनाया, देखें। तो वो दो तरीके से हो सकता है, ही हैड स्लेप्ट भी हो सकता था, ही हैड स्लेप्ट आफ्टर ही रोड द लेटर, इस तरीके से भी हो सकता है। दोनों तरीके से ठीक है। हमने ऐसा अक्लमंद लड़का पहले कभी नहीं देखा था। वी हैड नेवर सीन, हमने कभी नहीं देखा था के लिए आते वी हैड नेवर सीन, ऐसा अक्लमंद लड़का। सच एन इंटेलिजेंट बॉय, क्योंकि इंटेलिजेंट जो आई से स्टार्ट हो रहा है, जो कि वावल है, उससे पहले एन आ गया। वी हैड नेवर सीन सच एन इंटरेस्टिंग बॉय, सच एन इंटेलिजेंट बॉय बिफोर, हमने ऐसा अक्लमंद लड़का पहले कभी नहीं देखा था। उसके आने के बाद स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया था। आई डिड नॉट गो टू स्कूल, या आई हैड नॉट गॉन टू स्कूल, दोनों ठीक है। तो अगर हम उस तरह देखें तो आई हैड नॉट गॉन टू स्कूल आफ्टर ही केम, या आई डिड नॉट गो टू स्कूल आफ्टर ही केम। तो दोनों तरीके से ये सेंटेंस जो है ठीक है। तो इस तरह ये पास परफेक्ट टेंस जो है अपने सेंटेंसेस जो है बनाने हैं। See you in the next lecture. Take care.